एक कहावत है कि आपके पैरों के निशान आपका पीछा नहीं छोड़ते। ये बहुत बड़ी सच्चाई है। आप कितना भी कुछ कर लें, लेकिन जो आपके पैरों के निशान हैं वो प्रूफ या छोड़ जाते हैं या सवाल आपके सामने लाकर खड़ा कर देते हैं। अब आप सोच रहे होंगे मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। जी हाँ, अभी विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया कांग्रेस में शामिल हो गए। तो जो लोग ये बोल रहे थे शुरू से कि ये लोग जो जंतर मंतर पे जो पहलवान लोगों का, जिसमें साक्षी मलिक भी शामिल थी, जो इनका आंदोलन चल रहा था, पूरी तरह से ये बोल सकते हैं राजनीतिक प्रायोजित था। मतलब राजनीतिक कारणों से ये जंतर मंतर पे ये धरना प्रदर्शन किया गया, आंदोलन किया गया था। तो वो जो कह रहे थे वो आज कहने लगे हैं और अपनी बातों को बहुत ही प्रखर रूप से रखने लगे हैं, और इस पे विभूषण सिंह का भी बयान आने लगा है। तो वही मैंने जो बोला ना कि आपके पैरों के निशान आपसे सवाल पूछते हैं। जब भी ये लोग बैठे थे धरना पे, आंदोलन कर रहे थे और आरोप प्रत्यारोप की घड़ी चल रही थी, जब बजरंग पुनिया और साक्षी मलिक और विनेश फोगाट ने ये आरोप लगा, जब ये लोग आंदोलन कर रहे थे तो इनका आरोप था कि बृजभूषण सिंह ने इनके साथ शोषण किया। ये कोर्ट में मामला गया और सुनवाई चल रही है, सब कुछ चल रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात है नैरेटिव। कोर्ट का मामला चलता रहेगा। देखिए, हमेशा से विजय नैरेटिव की रही है। आप क्या हो, आपने क्या किया है, कितनी सच्चाई, ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता। आप चाहे आप जैसे कि अभी देखिए कहीं भी स्टेट में, चाहे बंगाल में जो भी नैरेटिव आप सेट करने का प्रयास करते हैं, या कोर्ट का कोई भी दावा आ जाए, कोई भी आरोप लगा दें, लेकिन जो नैरेटिव सेट करता है वही विजयी होता है। ये 80% 90% का रेशियो है। तो नैरेटिव का सारा गेम है। उस समय ये नैरेटिव चलाया गया और जिसकी वजह से बीजेपी को हरियाणा के जो अभी लोकसभा चुनाव हुआ था उसमें उनको हानि हुआ। लेकिन अब इस पे डिपेंड करता है कि बीजेपी इस मुद्दे को कैसे हरियाणा के चुनाव में उठाती है। क्योंकि जब ये अभी विनेश जो फोगाट वहाँ पे अभी ओलंपिक में गई थी और वहाँ पे उनको जो बोलते हैं 100 ग्राम के वेट बढ़ने से उनको लड़ाई से उनको वंचित किया गया और वो अपना मेडल नहीं जीत पाई थी। बाद में वहाँ पे आया और खाम पंचायत ने उनको गोल्ड से तौल दिया, तो सब चीज़ अलग है। लेकिन कोई भी विश्वास, लोगों को पता था कि भाई कोई ना कोई राजनीतिज्ञ इसमें, लोग जैसे कि हुड्डा साहब इसमें इन्वॉल्व होने लगे, कांग्रेस के लोग इनके धरने में आने लगे, आम आदमी पार्टी के लोग धरना में शरीक हो, तो पूरा था पॉलिटिकल हो गया था जंतर मंतर का धरना भी। लेकिन एक होता ना कि ऑफिशियल मोहर लग जाना, वो मोहर कब लगा? जब इन्होंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन किया। और साक्षी मलिक का वीडियो देख सकते हैं, उन्होंने मतलब उनकी बातों में दर्द है। मतलब उनका ये कहना है कि इन लोगों ने कैसे ज्वाइन कर लिया, मतलब इससे क्या होता है कि राजनीतिक हो रहा है मुद्दा। मतलब उनका ये मानना है उनके बातों से कि कहीं ना कहीं इनका ज्वाइन करना कांग्रेस को ये ठीक नहीं है, क्योंकि क्या जो हमारा आंदोलन है, जो हम पहलवानों के लिए हम जो लड़ाई लड़ रहे थे, उसके ऊपर लोग उंगली उठाएंगे। और वही हुआ। अब सवाल ये उठता है कि आप अगर पॉलिटिक्स नहीं कर रहे थे, जो उस समय आप लोग बोल रहे थे, आपके कितने वाइफ्स मिल जाएंगे कि हम लोग पॉलिटिक्स नहीं कर रहे हैं, हम लोग, हमारे साथ जाती हुई उसके लिए हम अपने को न्याय चाहते हैं। और काफ़ी लंबा ये दौर चला, आपने पूरा उसका वीडियो वगैरह सब कुछ मिला उसमें। आपने बोल सकते पीटी उषा गए, उनके साथ भी दुर्व्यवहार हुआ। तब उनके लिए अगर इनके साथ एज ए महिला पहलवान के साथ इनके साथ जो शोषण हुआ, शोषण है। लेकिन जो इन लोगों ने पीटी उषा के तरह वहाँ पे व्यवहार किया, वो जस्टिफाई था। तो ये अलग बात है, ये अलग मुद्दा है, इस पर काफ़ी चर्चा हो चुका है, तो उस पर अब करेंगे नहीं। सवाल ये उठता है कि अगर आप इस आंदोलन को गैर राजनीतिक बनाना चाहते थे और आज तक कर रहे थे, आपका पहले से जब आते थे इसके मंच पे, जंतर मंतर पे, तो आप बोलते थे हमने बुलाया नहीं, हमने बुलाया नहीं, और धीरे धीरे इनके मंच पे लोग आने भी लगे। लेकिन अब तो ऑफिशियली हो गया, अब आपके सामने लोग चुनाव भी लड़ेंगे। आपके जो आपने बोला है उसके अगेंस्ट में जो भी पार्टी चुनाव अपने टिकट कैंडिडेट होगा, आपकी सारी बातों को अपने सामने रखेगा।
हाँ, मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि कांग्रेस पार्टी इनको जॉइन करा के ये बोल सकते हैं कि अब डिपेंड करता है कि वो नैरेटिव को कितना आगे लेके जाती है। अभी सुना कि किसान कोई उनका मंच है कि कांग्रेस किसान मंच, उसके कुछ अध्यक्ष या कुछ ऐसा बनाया गया उनको, बजरंग पूनिया को। तो वो कितना इफ़ेक्ट चुनाव परिणाम के बाद ही पता चलेगा, जो वो कांग्रेस को हरियाणा के चुनाव में कितना उनको मतलब विजयी दिला सकता है या उनको उनके लिए कितना अच्छा साबित हो सकता है, ये तो चुनाव के परिणाम ही बताएंगे। लेकिन ये ज़रूर है कि कांग्रेस के हाथ में एक मुद्दा दे दिया। अब बीजेपी इसको कितना उठा पाती है, कितना नेगेटिव तरीके से इसको प्रचारित करती है, ये बीजेपी के ऊपर डिपेंड है। लेकिन बीजेपी का जो आईटी सेल है, बीजेपी का जो कैलिबर है सोशल मीडिया पे, उसको देख के तो नहीं लगता है कि बीजेपी इनसे लड़ पाएगी। क्योंकि आपके पास सभी संसाधन सरकार होते हुए भी आज तक किसी भी नैरेटिव को 2019 के बाद की बात कह रहा हूँ, 2014 से या 2019 के बीच में बीजेपी का अलग नैरेटिव था, लेकिन 2019 से 24 के बीच में कोई भी बीजेपी ने नैरेटिव नहीं चलाया। केवल जो विपक्षी लोगों ने नैरेटिव चलाया, बीजेपी उसी को डिफेंस करती रही। तो उन्होंने कोई नैरेटिव नहीं सेट किया। तो मुझे कम ही उम्मीद है कि ये नैरेटिव जो उनका हरियाणा में सेट हो पाएगा। और देखिए, इनके जो मैं समर्थक भी हैं, आप जाके देखिए, जो पहले सोशल मीडिया पे इनके समर्थन में बहुत कुछ लिखा जाता था, बहुत लोग जो भी बीजेपी के मेंबर नहीं थे, कार्यकर्ता नहीं थे, लोग मतलब नॉर्मल इंसान थे, जनता था, वोटर थे, वो लोग बीजेपी के समर्थन में कैसे लिखते थे। लेकिन जो कोर वोटर था वो बहुत निराश हुआ, जो जिस तरह से बीजेपी एक हार्डकोर, जो बोल सकते हैं कि राष्ट्रभक्ति का लेकर आई थी, वो चीज़ों से कहीं ना कहीं बीजेपी दूर होती जाए। एक हिंदुत्व का उनका मुद्दा था, तो उन दोनों से वो दूर होती दिखती 2019 के बाद से, जिसकी वजह से बीजेपी को 2024 के चुनाव में काफ़ी घाटा हुआ, काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा। और जिसकी वजह से जो बीजेपी 2019 के पहले तक दिखती थी कि सोशल मीडिया की किंग है, वो फुस हो गई, क्योंकि इनके आईटी सेल में तो कोई दम नहीं है। आम पब्लिक जो इनके सपोर्ट में लिखती थी, उन्होंने पैर खींच लिया। जैसे आपने देखा होगा कि मध्य प्रदेश में इसके पहले चुनाव हुआ था, तो वो वहाँ पे नोटा में जितना वोट मिला था, उसकी वजह से मध्य प्रदेश का चुनाव शिवराज सिंह चौहान जो इसके पीछे पहले लड़े थे, वो हार गए थे। उसका कारण यही था कि बीजेपी के जो वोटर हैं, वो निराश होकर अपने घर में बैठ गए, या जो गए वो नोटा में वोट दे के आए, क्योंकि वो जिस चीज़ को चाहते थे कि बीजेपी ये कर सकती है, या बीजेपी को जिस लिए वोट देते थे, चाहे राष्ट्रभक्ति हो और हिंदुत्व का मुद्दा हो, वहाँ से बीजेपी कहीं ना कहीं शिफ्ट होती दिखी, जिसकी वजह से बीजेपी के जो कोर वोटर हैं वो कहीं कहीं निराश हुए और वोट देने नहीं गए। तो वो चीज़ जो है बीजेपी वो समझ नहीं पाया। वो समझ रहे थे कि हम सोशल मीडिया किंग है, लेकिन कहने का मतलब जो पब्लिक का जो एक बोलते हैं ना कि ऑक्सीजन मिल रहा था, वो ऑक्सीजन बंद हो गया। तो सोशल मीडिया के जितने भी इनके तुर्रम खां हैं, वो सारे इनके पावर इनके सामने आ गए। अभी क्या होता ना कि आप घर में पर्दा है तो अंदर नहीं दिखता ये क्या है, पर्दा गिर गया, अंदर आपकी सब चीज सच्चाई सामने चली आती है। तो वैसे ही इनके साथ हुआ कि जो इनके तुर्रम खां दिख रहे थे ना 2019 के पहले सोशल मीडिया पे, वो जब आम पब्लिक जो आम वोटर है, जो इनके सपोर्ट में ट्वीट करती थी, इनके लिए सोशल मीडिया पे फाइट करती थी, लड़ती थी, उन लोगों ने अपना ट्वीट करना बंद कर दिया। बहुत लोग मिलेंगे, मेरे तो कम से कम 20-25 ऐसे दोस्त हैं जो बीजेपी के लिए बार बार लिखते थे, उन्होंने छोड़ दिया। वो बोलते हैं कि बीजेपी और कांग्रेस में कोई अंतर नहीं है। चाहे वो देख लीजिए आप कलकत्ता में, मैं अभी की बात नहीं कर रहा हूँ, 2019 के बाद, कि मतलब इनके कार्यकर्ता मारे जा रहे हैं, वहाँ पे कुछ नहीं करते, ना मोदी जी जाते हैं और ना अमित शाह जाते हैं, ना उसके खिलाफ एक शब्द इनके बोलने के लिए है, न एक बार वहाँ एजिटेशन किए उनके कार्यकर्ता मारे जाते हैं। उनके स्टेट के लीडरशिप है जो शुभेंदु अधिकारी है, वो अकेले फाइट कर रहे हैं। तो बीजेपी का आज क्या हो गया है कि भाई, होता है ना कि मीठा मीठा गप गप, अकड़वा अकड़वा थू थू, तो वैसे अगर वो मान लीजिए जीत जाते तो वहाँ जाके अपने सबका श्रेय लेने नड्डा जी भी चले जाते, लेकिन अगर हार जाएंगे तो उधर जाना नहीं है। जो कितने लोगों ने सवाल उठाया कि जब 2024 के चुनाव हार गए तो अब जय श्री राम के मुंह से नहीं निकल रहा है, पहले उनके मुंह से जय श्री राम निकलता था, अब उड़ीसा में जीतने के बाद जय जगन्नाथ निकल रहा है। तो लोग तो कमेंट करेंगे, लोग तो आपके पीछे पड़े हुए हैं। आपका जो सपोर्ट सिस्टम था, जो ऑक्सीजन था, आम जनता, आम वोटर, उन्होंने सपोर्ट खींच लिया, और यही बीजेपी के साथ हो रहा है। और मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं है, जैसे कि मैं बंगाल के सिचुएशन में बोल रहा हूँ, कि कुछ नहीं होने वाला। अभी आप देखिए, कई लोगों ने फोटो शेयर किया कि
बंगाल में जो अभी भी कोलकाता में जो एजिटेशन हो रहा है महिला डॉक्टर के खिलाफ, जो शोषण हुआ उसके खिलाफ, कि अभूतपूर्व है। मतलब उन्होंने ड्रोन से जो शॉट लेकर लोगों ने सोशल मीडिया पर डाला, कहीं भी न्यूज में आपको नहीं दिख रहा है। मतलब आपको लगेगा कि लोग इकट्ठे हुए, केवल लाइट ही लाइट है। मतलब लाखों लोग, आज भी पब्लिक रात भर सड़क पे है, लेकिन ना बीजेपी को कोई उसमें ट्वीट करने वाला, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं मिलेगा। और मीडिया तो आपको पता ही है कि वो कहते हैं सरकार तुम्हारी है, सिस्टम हमारा है। तो वो अभी मीडिया को भी क्या चाहिए, अगर फ़ायदा आपको हो रहा है, उनको फ़ायदा हो रहा है, तो वो जिधर फ़ायदा मिलेगा उधर जाते हैं। लेकिन बीजेपी के साथ तो फ़ायदा है नहीं, लेकिन मजबूरी है, क्योंकि पावर में बीजेपी है। तो वो क्या बैलेंस करके चलते हैं कि कल को बीजेपी चली जाएगी तो हम कहीं भी शिफ्ट हो सकते हैं। तो ये सब कहानी चल रहा है। तो मुझे कम उम्मीद है कि हरियाणा में बीजेपी इस बार सरकार बना पाएगी। बाकी अगर अंदर कोई अगर चमत्कार हो जाए तो अलग बात है। तो देखते हैं कि चुनाव में क्या होता है। बीजेपी के देखिए, जीतना हारना भी एक अलग बात है। मैं ये भी देखना चाहता हूं कि भाई बीजेपी अपने नैरेटिव कैसे सेट करती है। हारना जीता तो अलग बात है, हारने तो कई चुनाव आप हार चुके हो, लेकिन नैरेटिव में पिछड़ जाओगे तो फिर कुछ नहीं किया जा सकता आपका। तो नैरेटिव का खेल है अभी। नैरेटिव अगर जिसने सेट कर दिया, जिसके इर्द गिर्द, जैसे राहुल गांधी जो बोलता है कि मतलब संसद में खड़ा होकर बोलता है कि मैं जातीय जनगणना कराऊंगा, और अभी लेटरल जो बोलते हैं ना मामला था, उसके ऊपर भी बोला कि मेरी वजह से वापस किया। तो वो बोल रहा है कि मतलब हमारी वजह से सब जितने भी कार्य हो रहे हैं वो हमारी वजह से हो रहे हैं। वक्फ बोर्ड अगर बिल जो है वो सिलेक्शन कमेटी में गया तो वो उसकी वजह से गया। तो वो तो बोल रहा है कि मैं जो चाहता हूं, मैं विपक्ष में होकर और मैं इतना काम करा सकता हूं, तो आप सरकार में मैं आ जाऊंगा तो कितना काम करा लूंगा। तो नैरेटिव बनाने का प्रयास कर रहे हैं राहुल गांधी। आप उसमें कितना, आप अपने नैरेटिव को कितना चला पा रहे हो आपके ऊपर है, लेकिन किसी को पड़ी नहीं है। नड्डा जी तो मतलब मैं तो कभी भी उनको मतलब अध्यक्ष के रूप में स्ट्रांग नहीं देखा। अब क्या मजबूरी है, कैसे वो अध्यक्ष रह गए और इतने 2-2 टर्म रह गए, वो तो नड्डा जी जानते हैं। अभी भी कार्यकारी अध्यक्ष हैं, कोई है नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि आज के टाइम में बीजेपी जो है, चुनाव हारने का कारण है कि इनके पास तो टीम था नहीं। लोग समझते थे बीजेपी बहुत बड़ी टीम है, बहुत बड़ा सोशल मीडिया का टीम है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आम पब्लिक इनके सपोर्ट में लिखती थी, वो उन्होंने लिखना बंद कर दिया, इनके लिए फाइट करना बंद कर दिया, क्योंकि ये लोग अपने जो कोर वो जो मुद्दे हैं उससे भटकना शुरू किया। सीए लेके आए कब, जब चुनाव 2024 का चुनाव का ऐलान हो गया, या ऐलान होने वाला तो 5 दिन पहले मेरे ख्याल से। तो जनता भी जानती है 5 साल तुम कर क्या रहे हो। तुमने एनआरसी लाने की बात किया था, वक्फ बोर्ड पे बिल, यूसीसी, कुछ नहीं किया। तो जनता जो किए, आप बोलोगे जब मैंने 375 किया, ये किया, तो उस पर वोट मिला ना आपको। 370 पे, और जो भी आपने किया उसके ऊपर वोट मिला। अब आप नहीं कर रहे हो तो नहीं वोट मिलेगा। तो ये सब आपको देखना है कि आपको नैरेटिव कैसे सेट करना है। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों के साथ वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में किसी और मुद्दे पर। धन्यवाद।